आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह जुमा के बारे में, जो लोग जुमा छोड़ देते हैं उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और अल्लाह ताला फिर जुमा छोड़ने वालों के दिल पर कैसे मोहर लगा देते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक व्लॉग बना चुकी हूँ जिसमें जुमा की फ़जीलत के बारे में और जुमा के करने वाले हमारे कौन से काम हैं, वो भी इंशाल्लाह विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम हदीस मुबारका पढ़ेंगे कि जो लोग जुमा नहीं पढ़ते या एक से ज़्यादा दफ़ा जुमा छोड़ देते हैं तो उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद ग्रामी है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और फिर वो गाफलीन में से हो जाएंगे। इसी तरह इब्ने माजा और अबू दाऊद की हदीस मुबारका है। अबू जाद जुमरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अदम तवज्जा की बिना पर 3 जुमे छोड़े तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। अल्लाह ताला सबको जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन की अहमियत भी अल्लाह ताला सबके दिलों पे वाज़िया करे। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस मुबारका है। तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर बाजमात जुमा अदा करना फ़र्ज़ है सिवाय 4 लोगों के, अबद ममलूक यानी जो कोई ग़ुलाम हो, औरत, बच्चे या मरीज़ के। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा से पीछे रह जाने वाले लोगों के बारे में फ़रमाया, मैंने इरादा किया कि मैं किसी आदमी को हुक्म दूं वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जुमे से पीछे रह जाने वाले लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूं। अल्लाह अकबर। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ने की किस तरह ताकीद फरमाई और इसके बारे में क्या वईद सुनाई कि अगर कोई जुमा नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें यह है कि इन चीज़ों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि दीन तो है ही हमारे लिए रोशनी का सरचश्मा और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में कामयाबी और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। तो इसलिए हमें दीन को समझना चाहिए। जैसे बाकी इल्म भी सारे सीखने के होते हैं, इसी तरह हम दीन को समझ के उसके मुताबिक बाअमल मुसलमान बनना चाहिए इंशाअल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।